है वो शुरू हो गई है। लगातार यूनिट जो है वो आपको नजर आएगी, जो अधिकारी है वो आपको नजर आएंगे। पुलिस वाले भी जो है वो भाग के स्पॉट की तरफ दौड़ रहे हैं। सूचना आई थी कि यहाँ पे कोई छिपा हो सकता है और देखिए दल बल हथियार के साथ एक और यूनिट जो है यहाँ पे पुलिस की आपको नजर आएगी। वो टीमें यहाँ पर कंबाइन पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि कुछ इनपुट तो मिला है। देखिए यहाँ पे कुछ मिला है, कुछ मिला। ये देखिए ये टोपी इन्होंने बरामद किया है, कुछ ग्लव्स मिले हैं, बोतल मिला है, ये टोपी मिला है। ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन, ताबड़तोड़ छापेमारी, क्राइम स्पॉट से लेकर हत्यारे के हर संभावित एस्केप रूट की छानबीन, लेकिन नहीं मिला तो हत्यारे का कोई सुराग। एक पुलिस की टीम जो है वो बाइक से आई है और दूसरी टीम जो है देखिए किस तरीके से गाड़ी में मौजूद है। और देखिए यहाँ खंडहर को भी तलाशा जा रहा है और वहीं देखिए दूसरी टीम जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ पुलिस की हलचल जो है वो तेज नजर आ रही है और खंडहर में किस तरीके से मनोज को मैं कहूंगी, मनोज आप इधर आइए, इधर आइए। एक पुलिसकर्मी इधर भी गया है। ये देखिए खंडहर में जाकर जो है वो तलाश की जा रही है। मनोज इस तस्वीर को जरा दिखाइए। देखिए किस तरीके से खंडहर में कहीं किसी ने अपना ठिकाना तो नहीं बना रखा था, इसलिए जो है वो यहाँ इस खंडहर की तलाश की जा रही है। टाइम्स नाउ भारत ने दिखाया था कि हो सकता है कि इस खंडहर के पास भी कुछ ऐसे निशान मिल जाए। बरेली में 7 महीने के भीतर 10वीं महिला की हत्या हुई। मंगलवार को बरेली के कैंट इलाके के कृष्णा नगर कॉलोनी में 22 साल की युवती की लाश मिली। उसकी गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। रविवार को पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार भी करा दिया, लेकिन लाश मिलने के 5 दिन बाद भी मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी। युवती के हत्यारे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। न ही बरेली पुलिस इस हत्याकांड पर कुछ बोलने को तैयार है। बड़ा सवाल है कि क्या बरेली में साइको किलर का शिकार बनी महिलाओं की तरह इस युवती के कत्ल के राज भी राजी रह जाएंगे? क्या साइको किलर पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स की टीम पिछले 4 दिनों से बरेली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिन रात इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। नवभारत की पड़ताल में कई ऐसे क्लू भी मिले जिस पर बरेली पुलिस काम कर रही है। अब जो रेड है वो शुरू हो गई है। लगातार यूनिट जो है वो आपको नजर आएगी, जो अधिकारी है वो आपको नजर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे लगातार जो जांच है वो की जा रही है अंदर। ये देखिए यहाँ पे जो खंडहर था, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जो चेकिंग है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पे कई सारे जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो पड़े हुए नजर आए थे। यही कारण है कि जो चेकिंग है वो की जा रही है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए यहाँ से अब जो टीम है वो निकली है और इसके बाद अलग अलग जो खंडहर, ये देखिए पीछे खंडहर देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चेक किया जा रहा है कि अंदर क्या कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ हो तो नहीं सकता। ये कारण है कि यहाँ भी जो चेकिंग है वो की जा रही है। और ये देखिए भागती हुई जो पूरी टीम है वो नजर आई है। और ये देखिए ये खंडहर के पीछे जहाँ पे हमने दिखाया था वो पहुंची है और अंदर देखिए यहाँ पे भी जो तलाशी है, जो छानबीन है वो की जा रही है। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे अंदर एक बार चेक करें। और यहाँ देखिए आप जो खंडहर के अंदर लगातार जो चीजें पड़ी हुई थी उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि यहाँ पे कुछ लोग शराब पीते थे और यहाँ पे देख रहे थे। यही कारण है कि पुलिस जो है वो हर एक जगह पे चेक कर रही है कि कहीं यहाँ पे कोई छिपा हुआ तो नहीं है, कोई यहाँ पे रह तो नहीं रहा था और कोई सबूत तो यहाँ पे नहीं छिपा हुआ है। लगातार बरेली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस केस को जो है वो खोला जाए, पता किया जाए कि आखिर ये कातिल कौन है जो लगातार जो है वो इस तरीके से कर रहा है। ये देखिए मौकाए वारदात के आसपास किलर के छिपने या मर्डर करने के इन संभावित ठिकानों की खबर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहले ही दिखा चुकी थी, जिस पर बरेली पुलिस की टीम ने एक्शन लिया। लेकिन बरेली पुलिस एक ऐसे साइको किलर के बारे में सुराग पाने की कोशिश कर रही है जो अपने अपराध का कोई निशान नहीं छोड़ रहा। शायद कोई इनपुट मिला है और यही वजह है कि देखिए इनपुट के आधार पर यहाँ जो पुलिस की टीम है वो एक्टिव है। 2 टीमें एक साथ मौके पर पहुंची हैं। 3 टीमें जो लगाई गई हैं वो जांच के लिए, उनके हाथ फिलहाल खाली हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द सुराग ढूंढा जाए कि आखिरकार ये युवती जो है वो आसपास के गांव से आई है कि क्या।
स्पॉट पे देखिए, यहाँ पे टीम पहुंची है, यहीं पे बॉडी मिली थी और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो छापेमारी कर रही है। श्वेता, हमें इनपुट मिला था कि यहाँ पे कोई हो सकता है, यही कारण है कि दल बल हथियार के साथ पुलिस की टीम पहुंची है और जांच देखिए अब जारी है झाड़ियों के अंदर और लगातार। ये जांच 2-3 दिनों से चल रही है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि युवती का पता चल पाए। युवती का पता नहीं चल रहा है तो ये शायद इन्हें लग रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है बाहर का शख्स आके आम के इस बगीचे को इस्तेमाल करता हो और यहाँ छिप कर रहता हो। यही वजह है शायद कि पुलिस की टीम यहाँ पर फिर से एक बार पहुंची। बरेली की कैंट थाने की पुलिस की 2 टीमों ने घटना स्थल और उसके आसपास का चप्पा छान मारा। पुलिस को मौके से एक टोपी और ग्लव्स तो मिले, लेकिन कत्ल की गुत्थी सुलझ जाए ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच बरेली में बुर्का वाले युवक का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्के वाले युवक को देखकर बच्ची घबराकर घर के अंदर भाग गई। गली से निकलकर मेन रोड पर आने से पहले युवक ने बुर्के को उतार कर रख लिया। स्थानीय लोग इसी बुर्के वाले को साइको किलर बता रहे हैं। तो लगातार चीजें नॉर्मल होने लगी है। महिलाएं ग्रुप में जो है वो निकलकर खेतों में जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जब से इस बुर्का मैन का वीडियो वायरल हुआ है, महिलाएं डरने लगी हैं कि देखिए ये आसपास की कोई भी महिला हो सकती है। हो सकता है बुर्के में उसके पास से गुजरे, उससे कोई मदद मांगे और किसी महिला को लगे कि वो किसी महिला की मदद कर रही है और वो उसे धर दबोचे उसी खेत में और वो उसे मौत के घाट उतार दे। यही वजह है कि पुलिस इस युवक तक पहुंचने की कोशिश करी। यूपी के बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में 10वें कत्ल के बाद साइको किलर का डर गहरा चुका है। रात तो रात लोग दिन के उजालों में भी अपने घरों से निकलने में डरने लगे। लोगों का ये डर यूं ही नहीं है। पिछले 7 महीने में बरेली के ग्रामीण इलाकों में 4 थानों के 50 किलोमीटर के एरिया में एक-एक कर 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। कहा जा रहा है कि साइको किलर एक हत्या के बाद 8 किलोमीटर के दायरे में दूसरी हत्या करता है। इसीलिए बरेली के कैंट थाने के कृष्णा नगर कॉलोनी के आसपास के इलाकों में दहशत पसरी। साइको किलर जिस तरीके से हत्याएं कर रहा है, और हम क्यों कह रहे हैं कि कोई साइको किलर बरेली में घूम रहा है, क्योंकि पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। जो 9 हत्याएं हुई हैं उसमें अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन निशाना जब बनाया जा रहा था तो 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो साइको किलर अपना शिकार ढूंढता था, उसे मारता था या उसे खेतों में फेंक दिया करता था। अब अगर उस थ्योरी को लेकर हम चले कि 8 किलोमीटर के रेडियस में ही जो है वो अपने शिकार को ढूंढता है और उसे मारता है, तो क्या फिर अगला शिकार भी इसी 8 किलोमीटर के रेडियस में होगा? और इस 8 किलोमीटर के रेडियस में आखिर क्या क्या है वो दिखा रहे हैं हम आपको। इस वक्त इस नदी को आप देख रहे हैं और इस नदी से जुड़ता ये रास्ता जो आगे जाएगा, जो उस स्पॉट तक पहुंचेगा जहां उस युवती की लाश मिली थी। और वहां भी आपको बता दें कि 2 रास्ते जो है वो जाते हैं। एक रास्ता जो है वो हाईवे को कनेक्ट करता है और दूसरा रास्ता लौट कर इसी तरफ आता है। बरेली के साइको किलर से जुड़े सुराग और इस हत्याकांड का सच पता लगाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और हमारी टीम की तफ्तीश में ये निकल कर आया कि बरेली में महिलाओं की पहले की गई हत्याओं और इस हत्या के पैटर्न अलग अलग है। बरेली में पहले 45 से 65 साल की महिलाओं की हत्या की गई। इस बार 22 साल की युवती की हत्या हुई। पिछली 9 हत्याओं में ज्यादातर को साड़ी और चुनरी से गला घोट कर मारा गया, जबकि इस बार युवती की हत्या गला काट कर हुई। वो सभी महिलाएं गरीब परिवारों से थी, सभी चारा लेने गई। एक तरीके से ही हत्याएं हुई हैं, गला दबाकर। अच्छा, उसमें कहीं कोई किसी तरीके की लूट नहीं हुई, कोई स्लाइड पोस्टमार्टम के बाद स्लाइड बनवाई, कोई रेप भी पुष्टि नहीं हुई। तो उससे लगता है कि जो हत्याएं हुई हैं उसमें या तो कोई तांत्रिक टाइप का है या कोई साइको किलर है, इस टाइप का प्रतीत होता है। कैंट में हत्या हुई है ये हमें नहीं लग रहा, क्योंकि जो वहाँ की महिलाओं की हत्याएं हुई हैं वो सब गरीब परिवारों की महिलाएं हैं और दूसरा वो महिलाएं सब ज्यादा उम्र की हैं। ये जो कैंट वाला जो आप मामला बता रहे हैं मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वो कम एज की महिला है, तो ये हमें नहीं लग रहा है कि उससे कोरिलेट हो। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए साइको किलर ने हत्या का पैटर्न बदल दिया, या ये भी हो सकता है कि युवती की हत्या को कहीं और अंजाम देकर लाश को यहाँ फेंक दिया गया हो, ताकि मर्डर का एंगल साइको किलर की तरफ मुड़ जाए। कहीं और मर्डर की लाश को यहाँ ठिकाने तो नहीं लगाया गया। इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने गाड़ियों के टायर के निशान भी खंगाले, लेकिन आसपास किसी गाड़ी के पहिए के निशान नहीं मिले। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कातिल शव को यहाँ तक पैदल लेकर आए होंगे। एक बार फिर से साइको किलर जो है
एक्टिव हो चुका है और क्या ये साइको किलर ही इन हत्याओं के पीछे है? क्योंकि इस बात से पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है कि आखिरकार युवती जब आसपास के तीनों गांव की नहीं है तो कैसे ये युवती यहां तक पहुंची, या युवती की लाश लेकर कोई इंसान कैसे यहां तक पहुंचा। अब तमाम सवालों के जवाब पुलिस को देने हैं, पुलिस को खंगालने हैं। क्राइम स्पॉट पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, जो इशारा करता है कि हत्या कहीं और हुई हो सकती है। युवती की लाश मिलने के बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पड़ताल की। स्निफर डॉग तो ट्यूबवेल तक आए और फिर कंफ्यूज हो गए। मोबाइल सर्विलांस से भी कोई सुराग नहीं मिला। सूत्रों के हिसाब से इस हत्याकांड के दौरान भी कातिल ने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा पुलिस अब बरेली के साथ साथ पूरे यूपी के थानों में युवती के शव की फोटो भेज रही है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। बरेली पुलिस अब कैंट इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीक्रेट तरीके से खंगाल रही है। इससे पहले महिलाओं की सीरियल किलिंग के बाद पुलिस ने गांवों में गश्त बढ़ाई। सुनसान रास्तों पर लोगों को रोककर पूछताछ की गई। खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाकर नजर रखी गई। सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 6 टीमें लगी। ताबड़तोड़ छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बरेली पुलिस अब भी अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। ऐसे में इलाके में दहशत का माहौल और गहराता जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बरेली कैंट के ठिरिया निजावत इलाके में महिलाओं से बात की तो कई महिलाएं खौफ के बीच 11वें कत्ल की आशंका भी जताती दिखी। हादसे वाली जगह से 200-300 मीटर की दूरी पर यह कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ लोगों से हमने बात की तो पुरुष भी डरे हुए हैं और महिलाएं तो बातचीत करने को तैयार नहीं हो रही थी। बहुत रिक्वेस्ट की हमने तो कुछ महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन देखिए अगर आप इन महिलाओं को देख पाएंगे तो वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती हैं। उनमें इतनी दहशत है कि वो कैमरे पे आने से भी डर रही थी कि पता नहीं ये कौन है, साइको किलर है या फिर कौन शख्स है जिसने युवती को मारा या उसकी लाश को यहाँ छोड़कर गया। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इनके मन में इतना डर क्यों है, इनको कब ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप यहीं की रहने वाली हैं मैडम? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। हमें बहुत डर है, हमारे बच्चे भी आते जाते हैं और हमें भी डर है। अकेले कहीं आ नहीं जा सकते। यहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। हम लोग भैया घर से डर के मारे नहीं निकल रहे। नहीं निकल रहे? नहीं डर के कोई नहीं निकल रहा घर से। ये यहाँ पे जो लाश मिली थी आपके घर में आके आपके घर के मेंबर ने बताया, किसी ने कि लाश मिली? लोगों ने बताया, कॉलोनी के लोगों ने बताया कि ये कांड हो गया है। तो इतनी दहशत में हम लोग की अभी भी दहशत में है और आगे के लिए भी दहशत में हो गए हैं कि कैसे आएंगे जाएंगे। बच्चे रात में आते हैं जाते हैं, सब डर है। बच्चे भी पढ़ने जाते होंगे? जी जी सब जाते हैं। हाँ, तो फिर ऐसे में तो और डर लगता होगा कि पता नहीं क्या हो सकता है। हाँ सही बात है। पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले क्या कुछ बोल भी रहे हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है? कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि अपने सही समय से कॉलोनी वापस आ जाओ और अपने जल्दी घर में रह जाओ। और लाइट का थोड़ा यहाँ का वो है बस, तो बोल रहे थे कि लाइट जो है लगवा लो। हाँ। पुलिस का कहना है कि आप लोग टाइम से घर आ जाए, तो आप लोग क्या अकेले निकल पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जहां युवती की लाश मिली वहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पर यह कॉलोनी है। महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल रही और शाम होते होते घरों में कैद हो जा रही हैं। बरेली में पिछली 9 हत्याओं की मैपिंग से पता चला कि शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी के 30-35 किलोमीटर के दायरे में सभी वारदात हुई। शाही क्षेत्र की ज्यादातर वारदात नदी से 2.5 किलोमीटर के दायरे में हुई और वारदात की टाइमिंग भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच की है। लिहाजा गुमनाम साइको किलर के खौफ से लोगों ने काम तक पर जाना छोड़ दिया है ताकि घर पर मौजूद महिलाओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। कृष्णानगर इलाके में मारी गई युवती के गले पर चाकू के 3 निशान बताए जा रहे हैं। ऐसे में जघन्य तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया, लेकिन युवती की लाश जब मिली तो गले का खून सूखा था। घटना स्थल पर केवल उसी हिस्से में खून के निशान थे जहां गले पर कट लगा था, लेकिन जितना गला कटा था उस लिहाज से काफी खून निकलना चाहिए था। इस मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल करते करते ग्राउंड जीरो पर मौजूद टाइम्स नाउ नव भारत की टीम को एक ट्यूबवेल के पास आग जलाए जाने के सबूत मिले, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हत्यारा यहां भी रुका हो। आज एक और वैसी जगह हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए आपको एक हैंडपंप दिखाई देगा और इसके बगल में ये एक ट्यूबवेल सा बना हुआ है। एक और कमरा है यहाँ पे आपको नजर आएगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूबवेल चालू है, ऐसा नहीं है कि ये बंद है। यानी कि यहाँ भी अगर रहने की संभावना जो है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लकड़ियां जलाई गई हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आके यहाँ पे जरूर रुका हुआ है।
जब आप गांव वालों से बात करेंगे तो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता। शाम में 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद जो है इक्का दुक्का लोग अपने खेतों में निकलते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। तो सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ पे कब आया था कोई, और यहाँ पे जो जला हुआ है ये काफी पुराना लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो लकड़ियां जली हुई हैं ये पुरानी लग रही हैं, 3 से 4 दिन पुरानी, और जो हत्या है वो भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले हुआ है। इसके अलावा देखिए ये पूरा का पूरा आम का बगीचा है, और यहीं यहाँ से लगभग जो है मान के चलिए कि 200-250 मीटर की दूरी पे ही वो मर्डर का स्पॉट है जहाँ पे युवती की लाश मिली थी। जो जांच है वो लगातार जारी है। ऐसे तमाम जगहों को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। अभी तक पुलिस को जो महिला है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ से फिर जो है वो जा रही थी। आरोपी जो है, जो हत्यारा है, ये कौन है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। 9 मर्डर का इस 10वें मर्डर से क्या कनेक्शन है ये पुलिस जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। साइको किलर का सीक्रेट अड्डा क्या है, इसकी पड़ताल में बरेली पुलिस के साथ साथ नवभारत की टीम भी बीते 4 दिनों से क्राइम स्पॉट के आसपास के इलाकों को खंगाल रही है। पुलिस का डॉग भी घटनास्थल से 150 मीटर की दूरी तक घूमता रहा। वहीं जिस स्थान पर लाश मिली यहां से सड़क की दूरी भी 100 मीटर है और ये सड़क हाईवे से जुड़ती है। ये जो रास्ता हमने दिखाया था आगे भी कि किस तरीके से ये वो रास्ता है जो क्राइम स्पॉट की तरफ जाता है, जहां इस वक्त हमारी टीम आकर रुकी है, और हमने वो क्राइम स्पॉट भी आपको दिखाया था जहां पर बॉडी मिली है। पुलिस का ये कहना है कि वहां पर संघर्ष के निशान नहीं मिले, खून के उस तरीके से निशान नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि हत्या वहां की गई है। अब ये देखिए, ये आपको नजर आएगा एक चापाकल भी यहाँ पर है, यानी अगर कोई इस खंडहर नुमा घर में छिपकर रहना चाहे तो उसे पानी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ आपको बोतल भी नजर आ जाएगी। ये देखिए, ये एक बोतल पड़ी हुई, ऐसे आपको बगान में भी हमने दिखाया था जहां पर बॉडी मिली थी, वहां पर एक बोतल मिली है पानी की और एक मैच स्टिक जिसका जिक्र पुलिस कर रही है। ये आप सड़क देखेंगे, ये भी सुनसान है। अमूमन दिन में भी बहुत कम लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई अगर इस खंडहर में छिपकर रह रहा हो तो उसका पता नहीं चल पाएगा। और क्योंकि यहाँ पर चापाकल भी है तो पानी की उपलब्धता भी उसे आराम से हो जाएगी। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये पूरे आपको आम के वो खेत नजर आएंगे जहां अंदर जाने के बाद युवती की लाश मिली थी। ये 2 रास्ते जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक ठीक उस डेड बॉडी जहां पर मिली थी उसके दूसरी तरफ से पीछे के रास्ते से जहां पुलिस की गाड़ी आई थी और बॉडी को लेकर गई, और ये सड़क का रास्ता जो आगे जाकर हाईवे को जोड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ मर्डर स्पॉट से 500 मीटर दूरी पर हाईवे है, और इससे पहले जो 9 हत्याएं हुई वहां भी मर्डर वाले स्पॉट से हाईवे की दूरी 500 से 600 मीटर तक थी। ऐसे में बरेली के हाईवे के जिस इलाके को साइको किलर का संभावित एस्केप रूट बताया जा रहा है, नवभारत की टीम ने उसका भी जायजा लिया। ये देखिए, ये हम रास्ते पे खड़े हैं, ये दरअसल हाईवे की ओर जाने वाला रास्ता है। ये रास्ता जो है वो ठिरिया का रास्ता कहलाता है, और ये रास्ता आगे जाकर सहजानपुर लखनऊ हाईवे को मिलता है, जो कि एक बड़ा हाईवे है, एक बड़ा रास्ता है जो कि इस पूरे इलाके को लखनऊ और सहजानपुर के रास्ते से कनेक्ट करता है। बाकी 9 रास्ते भी जहां जहां पे इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया था महिलाओं के, उन सारे जगहों से भी जो हाईवे की दूरी थी वो लगभग 500 से 600 मीटर थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हाईवे है, ये जो रास्ता है, ये जहाँ हाईवे को मिलता है और जो स्पॉट है जो कि नीचे जाकर है, यहाँ से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पे है। यानी कि जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ भी स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो थाना है, यहाँ से जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर यहाँ का थाना भी है, कैंट थाना, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। तो क्या साइको किलर इसी रास्ते से भागा? सूत्रों के मुताबिक बरेली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गाड़ी मिली है, जिसके बारे में पड़ताल की जा रही है। अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं, और कुछ लीड जरूर मिले हैं और बहुत जल्द खुलासा वो इस मर्डर का कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई गाड़ी संदिग्ध नजर आई है सीसीटीवी में, शायद उसको ट्रैक करने की पुलिस कोशिश कर रही है। के पास मैं चाहूंगी विजय को जरा दिखाएं, जरा उठाकर देखिए। कृष्णा नगर कॉलोनी आपको नजर आ जाएगी, जहां कुछ दूर में जो है मकान आपको नजर आएंगे। ये वही कॉलोनी है जहां कल मैं पहुंची थी, हमने बातचीत की थी यहाँ की महिलाओं से। लोगों में इतना दहशत है क्योंकि देखिए
300 मीटर की दूरी पर ये कॉलोनी बसी हुई है और यहाँ से भी पीछे एक रास्ता है। हम तमाम उन रास्तों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि साइको किलर ने हत्या करके किस तरफ से वो भागा होगा या कहाँ पर वो छिपा होगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखी संदिग्ध गाड़ी का कनेक्शन अगर इस मर्डर केस से जुड़ जाता है तो जाहिर है बरेली पुलिस के लिए यह बड़ी लीड होगी जो उसे हत्यारे तक पहुंचा सकती है और हो सकता है कि इसी सुराग से बीते 7 महीने में हुई 9 महिलाओं की हत्या का राज फाश भी हो सके और अभी मारी गई युवती की शिनाख्त भी हो सके। बरेली से श्वेता भट्टाचार्य और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।